चैप्टर 25 तहखाना। डायरी की सामग्री वहीं खत्म हो गई। लगता है कि जेल में वाकई में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। लेकिन क्या यह इशारा ज्यादा स्पष्ट नहीं है? बंदूक वाले कमरे के तिजोरी का पासवर्ड है बाएं 6, दाएं 2, बाएं 11। फैंग हेंग ने धीमे स्वर में बड़बड़ाया। यह तो साफ है कि तुम मुझसे तिजोरी खोजवाना चाहते हो। इतना साफ इशारा। क्या यह कोई जाल है? फैंग हेंग ने डायरी के अगले पन्ने को पलटा। डायरी के आखिरी पन्ने पर अब भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ था। लिखावट काफी अव्यवस्थित थी, जैसे कि इसे जल्दबाजी में लिखा गया हो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत डर गया था। मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं था। उस समय मैं बस भागना चाहता था। सब कुछ मेरी गलती है। भगवान, मैंने क्या मूर्खता की। मैंने उन्हें तहखाने में बंद कर दिया। मैं कायर हूं। मैं वह हारने वाला हूं जिसने अपने दोस्तों और सहयोगियों को मार डाला। टीम लीडर सही थे। यह कोई दंगा नहीं था, यह एक महामारी थी। इमारत नंबर 3 के बाहर पागल संक्रामक लोग इकट्ठा हो गए हैं। मैं बाहर नहीं निकल सकता। तहखाने ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन वहां पहले से ही राक्षस हैं। जो भी इस नोट को देखे, कृपया दूसरों को बताना कि तहखाने में राक्षस हैं। मैंने तहखाने की चाबी तिजोरी में छिपा दी है। बिना अनुमति के तहखाने का दरवाजा मत खोलना। मुझे माफ करना, टीम लीडर, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। अगले ही पल फैंग हेंग की मिशन लॉग में कुछ गेम नोटिफिकेशन दिखाई देने लगे। सुझाव, आपने पढ़ाई पूरी कर ली है। सुझाव, आपने एक छिपे हुए मिशन को सक्रिय किया है। पुलिस अधिकारी की डायरी। मिशन का नाम, पुलिस अधिकारी की डायरी। मिशन का विवरण, तहखाने के प्रवेश द्वार की चाबी ढूंढें। मिशन की कठिनाई, मिशन इनाम, सर्वाइवल पॉइंट्स। अतिरिक्त विवरण, जितनी जल्दी आप इस मिशन को पूरा करेंगे, उतना अधिक इनाम प्राप्त करेंगे। नोट पढ़ने के बाद फैंग हेंग चुप हो गया। तो इस जेल प्रहरी ने अपने साथियों और ज़ॉम्बियों को बचने के लिए तहखाने में बंद कर दिया था। मूर्ख साथी होना कितना खतरनाक होता है। फैंग हेंग ने बुदबुदाते हुए लंबी सांस ली। गेम में छिपे हुए मिशन भी सक्रिय होते थे। आमतौर पर छिपे हुए मिशन के इनाम काफी बड़े होते थे। फैंग हेंग ने जोखिम का आकलन करने के लिए गेम लॉग की जांच की। ज़ॉम्बियों ने जेल के कार्यक्षेत्र की पहली और दूसरी मंजिल की सफाई पूरी कर ली थी और अब वे तीसरी मंजिल की सफाई करने जा रहे थे। दूसरी मंजिल ज्यादा खतरनाक नहीं थी। आकलन पूरा हो गया। फैंग हेंग ने एक सरल निर्णय लिया। लाभ जोखिम से कहीं अधिक थे। उसने यह मिशन स्वीकार कर लिया। चूंकि उसने मिशन स्वीकार करने का फैसला कर लिया था, फैंग हेंग ने उच्चतम इनाम को लक्ष्य बनाते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निश्चय किया। फैंग हेंग ने अलाव बुझाया, उठकर दीवार की तरफ देखा। हॉल के प्रवेश द्वार की दीवार पर जेल का एक नक्शा लटका हुआ था। डायरी में कहा गया है कि तिजोरी बंदूक वाले कमरे में है। फैंग हेंग ने नक्शे पर बंदूक वाले कमरे का स्थान ढूंढने की कोशिश की। उसे मिल गया। यह दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे में था। फैंग हेंग ने अपने बैकपैक से एक गदा निकाली और अपने 5 ज़ॉम्बी क्लोन को बुलाया। वे हॉल के सामने की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल में दाखिल हुए। ज़ॉम्बी क्लोन जो चारों ओर घूम रहे थे, सामग्री एकत्र करने और दुश्मनों को मारने के साथ साथ स्थिति की जांच भी कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनमें इतनी समझदारी नहीं थी कि वे बंद दरवाजों से निपट सकें। जब वे किसी बंद दरवाजे से सामना करते, तो वे दरवाजा नहीं खोलते, बल्कि रास्ता बदल देते।
हो सकता है कि इन बंद कमरों में ज़ॉम्बी और सामग्री हो। फेंग हेंग ने लियाओ बुफान को कल ब्लाइंड बॉक्स खोलने के लिए छोड़ने का विचार किया था। बंदूक वाले कमरे के सामने फेंग हेंग ने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। जैसा कि उम्मीद थी, बंदूक वाला कमरा बंद था। फेंग हेंग ने अपने कान को लकड़ी के दरवाजे से लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर कई ज़ॉम्बी मौजूद थे। फेंग हेंग ने पीछे खड़े ज़ॉम्बी क्लोन को दरवाजा तोड़ने का इशारा किया। सिर्फ 3 मिनट में दरवाजा टूट गया। कुछ ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हुए फेंग हेंग की ओर बढ़े। हिस हिस। दरवाजे को रोक रहे ज़ॉम्बी क्लोन तैयार थे। उन्होंने अपने लंबे हथियारों से ज़ॉम्बियों को पीछे धकेलते हुए उनके शरीर में कई छेद कर दिए। दर्जनों बार दोहराने के बाद कमरे में बचे हुए ज़ॉम्बियों का सफाया हो गया। फेंग हेंग बंदूक वाले कमरे में चला गया और स्थिति की जांच की। बंदूक वाला कमरा बाहर की दुनिया की तरह ही अस्तव्यस्त था, जैसे कि उसे लूटा गया हो। शेल्फ पर रखी बंदूकें भी गायब हो चुकी थी। सिर्फ कुछ बिखरी हुई गोलियां बची थी। गोलियां भी बेशकीमती चीजें थी और वे सभी दुर्लभ सामग्री थी। फेंग हेंग ने उन्हें एक-एक कर खिलाड़ी के बैकपैक में डाल लिया। सुझाव: आपको साधारण हैंडगन बुलेट 237 मिली है। डायरी में वर्णित पुरानी हरी तिजोरी कमरे के दाहिने कोने में रखी थी। वह एक नज़र में दिख रही थी। बाएं 6, दाएं 2, बाएं 11। फेंग हेंग ने आगे बढ़कर ध्यान से तिजोरी के नंबर प्लेट को घुमाया। क्लिक। एक हल्की आवाज के साथ तिजोरी खुल गई। फेंग हेंग ने तिजोरी खोली। एक पिस्तौल और चाबियों का एक गुच्छा तिजोरी में पड़े हुए थे। यह बंदूक है। फेंग हेंग की आंखें चमक उठीं और उसने पिस्तौल उठा ली। आइटम: पिस्तौल कोल्ट M4000। विवरण: एक संशोधित कोल्ट M4000 पिस्तौल। इसे 12 गोलियों से भरा जा सकता है और यह हल्का क्रिटिकल स्ट्राइक रेट बढ़ाती है। बढ़िया चीज। महामारी के दौर में बंदूकें बेहद उपयोगी होती हैं। खासकर शुरुआती खतरों में, वे खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं। फेंग हेंग को पूरा यकीन था कि कोई इसके लिए बड़ी रकम देने को तैयार होगा। इसके अलावा, यह चाबियों का सेट भी था। फेंग हेंग ने चाबी का गुच्छा उठाया और हाथ में तौल कर देखा। उसे लगा कि बिल्डिंग नंबर 3 के कार्यक्षेत्र की सभी चाबियां यहीं होंगी। अब दरवाजों को तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। फेंग हेंग ने चाबियों को रख लिया और गेम का सुझाव फिर से दिखाई दिया। सुझाव: आपने तहखाने के प्रवेश द्वार की चाबी ढूंढ ली है। सुझाव: आपने मिशन पुलिस अधिकारी की डायरी पूरी कर ली है। आपको 15 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले हैं। सुझाव: आप निम्नलिखित विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प 1, तहखाने का पता लगाने का प्रयास करें। विकल्प 2, किसी भी महामारी व्यापारी को चाबी 100 सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए बेचें। यह मिशन कुछ अजीब है। फेंग हेंग ने मिशन नोटिफिकेशन की जांच की। हालांकि मिशन ने मुझे विकल्प दिए हैं, लेकिन अभी मुझे कोई फैसला लेने के लिए नहीं कहा। कुछ सोचने के बाद फेंग हेंग ने पहले तहखाने में जाने का फैसला किया। उसकी योजना थी कि वह जेल को एक शरण स्थल के रूप में बनाए। अगर तहखाने में ज़ॉम्बियों का झुंड इकट्ठा हो गया, तो वे रात को चैन से कैसे सो सकते थे? फेंग हेंग ने ज़ॉम्बी क्लोन को वापस पहली मंजिल पर ले आया। तहखाने का प्रवेश द्वार गोदाम के दाहिनी ओर था, जो काफी छिपा हुआ था। बाहर 3 परतों का लोहे का दरवाजा था। अरे नहीं! सुरक्षा इंतजाम इतने पक्के हैं। फेंग हेंग बुदबुदाया और एक-एक कर चाबियों को आजमाया। अंत में उसने आखिरी दरवाजा खोल लिया।
दरवाजे के पीछे एक लंबा गलियारा था। रोशनी असामान्य रूप से मंद थी और गलियारे में सूखे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। 2 ज़ॉम्बी आगे जाकर जांच कर रहे थे, जबकि फैंग हेंग धीरे-धीरे उनके पीछे चल रहा था। करीब 10 कदम चलने के बाद फैंग हेंग ने अचानक एक हल्की आवाज सुनी। यह कैसी आवाज थी? फैंग हेंग रुक गया। कट, कट। ध्यान से सुनने पर ऐसा लगा जैसे कुछ दीवार के खिलाफ रगड़ रहा हो। आवाज पास आती जा रही थी। फैंग हेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अब बड़ी मुसीबत आ गई। फैंग हेंग ने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। उसने जोर से गाली दी और मुड़कर भाग खड़ा हुआ। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी स्पाइडर। एक ऐसा ज़ॉम्बी जो तेज रफ्तार से रेंग सकता था। उसकी गति बेहद तेज थी और वह सभी प्रकार के इलाकों पर चढ़ सकता था। वह खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए शरण स्थलों को भेदने में माहिर था। वे आपके शरण स्थल में किसी भी दरार से चढ़ सकते थे और आपको असली दुनिया से खींचकर फिर से खेल में वापस ले आते थे। क्योंकि वह दीवार पर चढ़ा हुआ था, उसके हाथ और पैर म्यूटेशन के बाद बेहद पतले हो गए थे, इसलिए खिलाड़ियों के बीच उसे स्पाइडर ज़ॉम्बी के नाम से जाना जाता था।